छत्तीसगढ़ में मौसम हुआ सुहाना, कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट। रायपुर में छाए बादल, कुछ जगहों पर तेज आंधी को लेकर अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। पहले बात करेंगे बड़वानी की, जहां दुकान में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। बड़वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, दुकान में आग लगी है और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। दमकल की गाड़ी मौके पर दमकल मौके पर मौजूद है और लाखों का सामान इस आग की चपेट में आकर खाक हो चुका है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़वानी की ये तस्वीरें हैं। आज ही हमने आपको बताया सतना में भी एक दुकान में भीषण आग लगी थी। देखते ही देखते देर रात ये आग लगी थी और देखते ही देखते इस आग में भी लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। लेकिन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें बड़वानी की हैं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। बड़वानी की तस्वीरें, दुकान में भीषण आग लगी है, दमकलें मौके पर मौजूद हैं। और इधर सतना में भी एक दुकान में देर रात भीषण आग लगी। चिंगारी से लगी आग को देखते ही तत्काल दुकान मालिक को इत्तला किया गया, पुलिस को इत्तला की गई। इसके बाद फायर फाइटर्स भी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया जा सका। 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर 3 दमकलों ने इस आग पर काबू पाया है। दुकान का सारा सामान इस आग की चपेट में आकर राख हो गया है और मुश्किलों से इस आग पर काबू पाया गया। और अब नारायणपुर से आगजनी की खबर। नक्सलियों ने एक ट्रक में आग लगा दी है। लौह अयस्क से भरा हुआ यह ट्रक और इसमें आग लगा दी गई। कापसी और फरसगांव के बीच की यह घटना है। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर, नारायणपुर जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर घटना को अंजाम दिया गया। नक्सलियों की इस करतूत के बाद ट्रक ड्राइवरों में दहशत देखी जा रही है। खबर भोपाल से, जहां BCLL के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। CNG बस कर्मचारियों ने एक कंडक्टर को जमकर पीटा है। बाहर से गुंडे बुलाकर मारपीट करने के आरोप लग रहे हैं। और विवाद किस वजह से हुआ, जानकर हैरान रह जाएंगे आप। महज साइड न देने को लेकर विवाद हुआ दोनों पक्षों में और देखते ही देखते यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट का वीडियो सामने आया है। कंडक्टर को पीटते हुए 3 युवक नजर आ रहे हैं। यह सारा विवाद चिरायु अस्पताल के पास हुआ। मामले में BCLL प्रबंधन ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। खजूरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, जो बस कर्मचारी हैं उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें शुरुआती स्तर पर यह बताया जा रहा है कि साइड नहीं देने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें CNG बस कर्मचारियों ने बस के एक कंडक्टर है उनको पीट दिया है और विवाद की शुरुआत साइड ना देने को लेकर हुई थी। और बढ़ते बढ़ते विवाद इस स्तर पर पहुंच गया कि और ज्यादा लोगों को बुलाया गया और फिर कंडक्टर की पिटाई की गई और वो पिटाई करते हुए जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन फिलहाल जो BCC जो बस प्रबंधन है, BCLL प्रबंधन, उन्होंने इस पूरे मामले पर फिलहाल अभी कुछ भी नहीं कहा है, अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन देखना यही होगा ललित कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन किया जाता है और क्या कुछ कर्मचारियों के इस पूरे मामले में एहतियात बरतने को लेकर जो निर्देश है वो दिए जाएंगे, ताकि आगे ऐसे मामलों को लेकर जो चीजें हैं वो देखने को ना मिले और सार्वजनिक रूप से जो पिटाई है वो कर्मचारी आपस में करते हुए नजर ना आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। अगली खबर ग्वालियर से। जय आरोग्य अस्पताल की नई बिल्डिंग में पानी भर गया है। रेडियोलॉजी विभाग के फ्लोर पर पानी भरने से मरीज परेशान हुए।
ऊपरी मंजिल में लीकेज था, लीकेज के चलते ये समस्या बनी है। 4 महीने पहले बनकर तैयार हुआ है 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल और पानी भर गया। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और 4 महीने पहले ही 1000 बिस्तरों वाला ये अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। जयारोग्य अस्पताल, इसकी नई बिल्डिंग में पानी भरा है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के फ्लोर पर पानी भरने से मरीज परेशान है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी विस्तार से। ये सिर्फ लीकेज का मामला है या जीरो टॉलरेंस वाले, करप्शन में जीरो टॉलरेंस वाले मध्य प्रदेश में निर्माण में ही कुछ किया गया? बिल्कुल ललित जी, देखिए ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल समूह का 1000 बिस्तर का हॉस्पिटल तैयार हुआ है और इस अस्पताल का जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है ऊपरी माले पर, इसमें पानी भरने की समस्या हो जाती है और पहले भी इस तरह की जो समस्या है वो सामने आई थी। और बताया जा रहा है कि इस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के ऊपर की जो मंजिल है उस पर कहीं लीकेज है और यही वजह है कि उसके चलते ये पानी भरने की समस्या अक्सर यहाँ हो जाया करती है और इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और निश्चित तौर पर जो सवाल आपका है कि कहीं ना कहीं निर्माण में खामियां हैं, तो निर्माण में खामियों की बात भी इसमें सामने आ रही है कि इस तरह से 1000 बिस्तर का हॉस्पिटल जो 450 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत का बना है, उसमें अगर टेक्निकली खामियां हैं तो कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल को जो ओके सर्टिफिकेट देने वाले लोग हैं उन पर भी सवाल खड़े होते हैं और निर्माण एजेंसी के काम पर भी सवाल होते हैं कि अगर इस तरह की लीकेज की समस्या जिससे पानी भर जाता है तो ये गंभीर बात है। जिस अस्पताल का हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है, करीब 3 महीने पहले ही ये अस्पताल शुरू हुआ है, तो मरीजों की परेशानियां अब देखना ही है कि इसमें क्या कार्रवाई की जाती है अस्पताल प्रशासन की तरफ से और राज्य सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। चलिए, धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। इधर ग्वालियर में ही एक महिला ने खुदकुशी कर ली है। सास को चाकू इसने मारा और खुदकुशी कर ली। 3 महीने पहले हालांकि ये घटना हुई थी। 3 महीने पहले सास को चाकू मारकर इसने जख्मी किया था। हमले के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पिछले महीने ही जमानत पर यह बाहर आई थी। पुरानी छावनी थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। खबर जबलपुर से, जहां वंदना कुलस्ते, ये केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी हैं वंदना कुलस्ते, इनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई है। जबलपुर के डुमना रोड पर हादसा हुआ है। डुमना एयरपोर्ट जा रही थी वंदना कुलस्ते और बताया जा रहा है कि टायर स्लिप होने के बाद गाड़ी पेड़ से जा टकराई। वंदना के साथ साथ 3 और लोग भी घायल हुए हैं। जबलपुर के जामदार अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन वंदना को फ्रैक्चर आए हैं। डुमना के बंजारी माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी वंदना के अलावा दिनेश उइके, हिमांशु, अनिकेत इसमें घायल हुए हैं। अच्छी बात यह रही चूंकि ये एसयूवी है, स्कॉर्पियो संभवतः, तो सिक्योरिटी का इसमें बड़ा ध्यान, सेफ्टी का बड़ा ध्यान इसमें रखा जाता है। एयर बैग खुले और इसके चलते इनकी जान बच सकी है। एक और बात भी है कि पेड़ से ये गाड़ी जा टकराई। अगर यहां पेड़ नहीं होता तो ये खाई की तरफ चली जाती। एडमिट हुए हैं। एक माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी की बेटी एडमिट हुई है। उनको हिप बोन में फ्रैक्चर है, घुटने में फ्रैक्चर, सिर में भी चोट है, चेस्ट में भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स। हिमांशु हैं जिसको जबड़े में इंजरी है और 2 लोग और हैं। एक को डिसलोकेशन है एल्बो का और दूसरे को शोल्डर में क्लोज्ड इंजरी है। ऐसे चारों को काफ़ी गंभीर इंजरीज हैं। जो फग्गन सिंह जी की बेटी हैं उनको तो काफ़ी सिग्निफिकेंट इंजरी है। मुझे लगता है कि अगर सेफ्टी बैग्स गाड़ी में ना होते तो कुछ भी हो सकता था। और मध्य प्रदेश में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 75 नए मरीज मिले हैं मध्य प्रदेश में। इनमें से अकेले भोपाल में कोरोना के 24 नए मामले, और अगर भोपाल में एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए तो 120। पूरे मध्य प्रदेश में अगर एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए तो ये 300 के पार चले गए हैं।
लगातार तेजी से बढ़ता कोरोना का संक्रमण। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश में कोरोना की तेज होती रफ्तार। मध्य प्रदेश में 75 नए मरीज, अकेले भोपाल में 24 नए मामले। भोपाल में एक्टिव केसेस 120, पूरे मध्य प्रदेश में 300 के पार एक्टिव केसेस चले गए हैं। छत्तीसगढ़ की भी बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में भी तेज हो रहा है कोरोना संक्रमण। 584 नए मामले सामने आए। 24 घंटों की जो रिपोर्ट है, 584 नए मामले और 24 घंटे में 2 लोगों की जान भी चली गई। जांजगीर चांपा और बस्तर में कोरोना के चलते एक मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में 6145 सैंपलों की जांच हुई। रायपुर में सबसे ज्यादा 101 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। एक्टिव मामले 2986 और औसत पॉजिटिविटी दर कितनी है? 9.50%, 10 के करीब। खबर भोपाल से, बारिश के चलते गर्मी से फौरी राहत मिली है। बारिश के चलते गर्मी से फौरी राहत मिली है। तापमान में तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। प्रदेश भर के जो ज्यादातर शहर हैं उनमें तापमान 40 डिग्री से भी कम पहुंच गया है। कुछ हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी। इधर छत्तीसगढ़ में भी बदला है मौसम। कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में कई बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ जगहों पर तेज आंधी चल सकती है। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। थोड़ी देर के लिए यहां भी गर्मी से राहत। बारिश को लेकर कई जगहों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में बादल छाए हुए हैं। कुछ जगहों पर तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, मौसम विभाग का यह कहना है। मौसम के बदलते मिजाज, ऐसा लगता है मानो नेताओं से कंपटीशन कर रहा है। बहुत तेजी से बदलता मौसम। क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में मौसम में तब्दीली आई है। मौसम थोड़ा सुहाना हुआ है क्योंकि कड़ाके की बहुत तेज, माफ कीजिएगा, भीषण गर्मी पड़ रही थी। 44 तक तापमान कई जगहों पर पहुंच गया था, 40 से 44 तक। ऐसे में फिलहाल फौरी राहत छत्तीसगढ़ को मिली है। रायपुर आपको लिए चलेंगे, किस तरीके से मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है। ममता आपको नजर आ रही होंगी, ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, क्या कुछ मौसम को लेकर अपडेट? ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का मौसम भी नेताओं के मिजाज से कंपटीशन कर रहा है। ममता। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो है वो मौसम जो है एक बार फिर से सुहाना हो गया है। और अभी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो आपको दिखाए कि किस तरीके से जो बादल हैं वो दिखाई दे रहे हैं अभी राजधानी रायपुर के ऊपर। नहीं तो अमूमन कल तक जो है वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता था, 9:30 बजे भी सिर के ऊपर धूप पड़ने लगती थी। और अभी आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं। और इसी तरह से पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में, उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, सब तरफ जो है वो कई जगहों पे भारी बारिश हुई। आंधी तूफान था और राजधानी रायपुर में भी कल आंधी चली। जो सुबह जो है करीबन 4-5 बजे बारिश भी हुई रायपुर के कई हिस्सों में। और अभी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में जो है वो कुछ हिस्सों में आंधी, बारिश और तूफान के आसार हैं और उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। अमूमन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो लोकल सिस्टम जो है वो सक्रिय होता है, तो स्थानीय प्रभाव से भी इस तरह की स्थिति बनती है। तो फिलहाल एक तरह से कह सकते हैं कि गर्मी से राहत मिली हुई है, क्योंकि कल तक जो है वो लू की स्थिति हुई थी। बलौदा बाजार समेत कई जगह ऐसे थे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो करीबन 44 डिग्री के आसपास बना हुआ था। और अब लेकिन राहत महसूस की जा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। मान मौसम का कहा, छाई घटा और जल्दी जल्दी काम निपटा
क्योंकि आगे फिर तेज धूप पड़ने वाली है। अगली बड़ी खबर कोंडागांव से। शहर में ब्लैकआउट के हालात हैं। बारिश और तेज हवा के चलते कई जगह पर बिजली के तार गिर गए हैं। आधी रात से कोंडागांव में आधी रात से बिजली की आपूर्ति बंद करनी पड़ी है। बिजली व्यवस्था बहाल करने में कर्मचारी जुटे हुए हैं। खबर कोंडागांव से। आधी रात से गुल है बिजली, क्योंकि तेज हवा चलने से बारिश के चलते बिजली के तार गिर गए हैं। बिजली की आपूर्ति रोकनी पड़ी है। बिजली व्यवस्था को फिर से दुरुस्त करने में जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। और सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या अपडेट, कितना वक्त लगेगा बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने में? देखिए ललित जी, जिस तरीके से आधी रात को जो आंधी तूफान से जो बिजली के तार टूटे हैं और अंधेरा छाया हुआ है, तो रात में बारिश के कारण काम नहीं हो पाया था। रात सुबेरे से ही बिजली विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं और बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि कम से कम 2 से 3 घंटे और लग सकते हैं, क्योंकि तार कई जगह से टूटे हैं, कई जगह पेड़ भी गिरे हुए हैं, तो जिसकी वजह से बिजली सप्लाई बंद हुई है और उसको सुधारने में समय लगेगा, क्योंकि पेड़ की डंगाले जो है उसको काटने का समय लगेगा। उसके बाद तारों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर शॉर्ट हुए हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत तो ग्रामीण इलाके की भी है, जहाँ पर ज्यादातर पेड़ हैं और वहाँ से लाइन को सुधारना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। टीकमगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। पति पत्नी और बेटी ने खुदकुशी कर ली। टीकमगढ़ से बड़ी खबर, पति पत्नी और बेटी ने खुदकुशी कर ली। ट्रेन के सामने आकर इन्होंने खुदकुशी की है। प्रथम दृष्टया ये लगता है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। खरगापुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। मातौल गांव में ये परिवार रहता था और अब जो जानकारी मिल रही है, पति पत्नी और बेटी ने आत्महत्या की है, ऐसा लोगों का कहना है। आमतौर पर ट्रेन के मामलों में, खुदकुशी के ज्यादातर मामलों में सीधे खुदकुशी नहीं माना जाता कानून की नजर में। टीकमगढ़ से बड़ी खबर, पति पत्नी बेटी खुदकुशी का यह मामला जान पड़ता है। ट्रेन के सामने आकर इन्होंने खुदकुशी की है। खरगापुर थाना क्षेत्र के मातौल गांव में परिवार रहता था। मातौल गांव में परिवार रहा करता था। अभी ज्यादा जानकारी साफ नहीं हो पाई कि आखिर यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया गया। राजीव हमारे सहयोगी संवाददाता टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या जानकारी? देखिए ललित, ये लक्ष्मण नामदेव है और इसका पूरे परिवार ने आत्महत्या की है। हालांकि इसका जो बेटा है वो बच गया है, क्योंकि अपनी पत्नी, बेटा और बेटी के साथ आत्महत्या करने के लिए आया था। जो चश्मदीद महिला है उसने जो देखा है, और उसका कहना है कि चारों लोग थे जो आत्महत्या के लिए आए थे और बेटी ने भी बचने की कोशिश की थी, लेकिन बेटी की मौत हो गई और पत्नी की मौत हो गई और उसका पति, इन तीनों ने आत्महत्या ट्रेन के सामने की है और इसका बेटा जो है वो बच गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना का कारण क्या है इसका पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके बाद ही कुछ कह पाना मुश्किल संभव हो पाएगा। हालांकि एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। ललित, चलिए, धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, गृह मंत्री अमित शाह ने एएनटीएफ कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा 2047 तक नशा मुक्त होगा भारत। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के नामांकन में शामिल हुए नड्डा, किया रोड शो, कांग्रेस पर बोला हमला। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी।
सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 पर भी फैसला। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा पहुंचे दिल्ली, आज वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। उमेश पाल मर्डर मामले में फरार शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज,